हेलो दोस्तों, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज लेके आए हैं, इससे कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं, नाम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मटर, जो सीजन में चल रही है। तो हमें फ्रोज़न वाली मटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाली मटर बहुत ज़्यादा मिठास भरी होती है, ताज़ी होती है, फ्रेश होती है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। जब ये नहीं चलती है तब हमें फ्रोज़न वाली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए, हमने ले लिए हैं मटर। तो हम ये छोटी वाली कटोरी है, इसे भरकर एक कटोरी मटर लेते हैं। और मटर देखिए, पूरा का पूरा एक बाउल लेना है, जिससे आराम से 2 लोग इस रेसिपी को खा सकें। 2 लोग इसलिए क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, कितनी भी बन जाएंगी ना, पेट भरने नहीं वाला, ना मन भरेगा। तो इनको हम 5 मिनट के लिए उबलने रख देते हैं। तब तक हम एक डो बना लेते हैं। तो डो के लिए लिया है मैंने मैदा, और इसमें डाला है मैंने अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश करके डालना है। हाँ, मैदा भी आपको, जो हमने स्टील की कटोरी से मटर लिया था, सेम उसी कटोरी से मैदा लेना है। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे, इसमें अजवाइन और हल्का सा नमक डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे इसमें ऑयल। तो ऑयल आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। इसमें ऑयल डालने से ये बहुत ज़्यादा खस्ता करारी बनेंगी। तो आपको धीमे धीमे समझ ही आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी है। अब ऑयल को हम इसमें अच्छी तरह से रब कर लेते हैं। हाथों से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, इधर पर मटर भी हमारे धीमे धीमे उबल रहे हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं, तभी हमें इसे नहीं हटाना है। इससे 10% कम ही इसे पकाना है। ज़्यादा उबलने से बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी, तो हमें वो वाला टेक्सचर नहीं चाहिए। 90% ही हमें इसे उबालना है। तो जब तक उबाली आ रही है, तब तक हम इसे, जो हमारा डो है, उसे लगा लेते हैं। तो हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे डो लगाएंगे, सेम जैसा हम रोटी गूंदने के लिए डो लगाते हैं। सख्त नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सख्त लगाने से उसमें क्रैक आ जाएंगे और मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हल्का छींटा मार मार कर हम इस डो को लगाएंगे। कभी भी डो लगाते समय आप एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डाला करें। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह का डो लगाना पड़ता है। तो हल्का पानी डाल डाल के जब हम लगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है किस टाइप से आटा गूंदा जा रहा है। तो हमें ये वाला बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। देखिए, आटा, जो हमारा डो है, लगकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। हल्का हल्का गूंद देंगे तो और इसमें शाइन आ जाएगी, चमक जाएगा जो हमारा डो है। पुराने लोग होते हैं, उन्होंने एक कहावत कही है, अगर आपकी परात में जरा भी आटा नहीं रहता है, तो आपका आटा अच्छी तरह से गुदा है, यानी सही परफेक्ट माड़ा गया है। तो इसमें बना देंगे हम उंगलियां, और इसे किसी बर्तन से ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हमारी जो मटर है वो उबल चुकी है। ये हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह उबल चुकी है। अब इसे हम छान लेंगे, और छानने के बाद हमें इसे ठंडा करना है, मतलब इसे फरारा करना है। इसमें बिल्कुल गर्माहट नहीं रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं मटर हमारी सही तरह उबली है या नहीं, क्योंकि इसमें जब हम छान के रख देते हैं, और जो गर्म प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। जो 10% कुक होती है ना, वो बाद में भी हो जाती है। देखिए, ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, हमें इसी तरह से चाहिए। अब हम इसे मिक्सी में नहीं करेंगे। या तो आपके पास चॉपर हो, आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा चॉपर अभी ख़राब हो चुका है, तो मैं इसे खल्लड़ का इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ली है मैंने, और बहुत सारा हरा धनिया लिया है। अब इसमें जो हमने मटर उबाले थे, उसको दरदरा कुचलना है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च और हरा धनिया को कुचल लेते हैं, जिससे उसमें जगह बन जाएगी। अब इसमें जो बची हुई जो मटर है हमारी, अब उसको कर लेंगे। और मटर को हमें 1-2 बार ही मारना है, मतलब 1 के 4 पीस हो जाए, कुछ इस तरह से हमें करना है। तो चॉपर इसमें बहुत अच्छा काम आता है, पर चॉपर के बिना भी हम इसे कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से अपनी मटर को अध कुचला सा कर दिया है।
ये देखिए इस तरह से हमें कुछ टेक्सचर चाहिए। तो बची हुई जो हमारी मटर है हम उसको भी इसी तरह से एक डो फॉर्म में बना लेंगे, पेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। अगर चॉपर होता तो एक ही बार में काम हो जाता, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो गई है, पर कोई नहीं, बहुत ईजी है। ज़्यादा मेहनत इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी कि मैं उससे थक जाऊं, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आएगी, लाइक मिलेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर होगा, तो मेरी थकान पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगी। सच्ची में दोस्तों बहुत मज़ा आता है जब आप लाइक शेयर करते हैं वीडियो को और पसंद किया जाता है कि नहीं मैम आपने बहुत अच्छा बनाया, तो मेहनत सफल दिखती है हमें। तो इस तरह से देखिए हमारी मटर अच्छी तरह से जो हमने कुचलने वाला पेस्ट बनाना था, दरदरा पेस्ट बनाना था, सॉरी, इस तरह से बनाना था। अब एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं हम तेल। तो तेल आपके पास जो भी है, मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक वाली सौंफ डालेंगे आधी चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने ये होममेड जो पेस्ट होता है उसी का इस्तेमाल किया है, घर पर बना रखा रहता है, तो जब भी ज़रूरत होती है हम इसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो हमारी मटर है, जो दरदरी मटर है, इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। मतलब इसमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर है हमें सिर्फ उसे हटाना है, बाकी काम हमारा पहले ही हो चुका है। सिर्फ जो हमारा हल्का मॉइस्चर है इसे हटाना है, इसके लिए हम हल्का सा इसे रोस्ट कर रहे हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छी वाली हींग डालना है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे। इसके बाद हमें नमक डालना है। नमक अगर हम पहले से डाल देते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर छोड़ देता है। जब ये ड्राई हो जाता है तब नमक डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब ये पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हमें डालना है गरम मसाला और अमचूर पाउडर, जो हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो हमारा पेस्ट है बिल्कुल मॉइस्चर नहीं पकड़ता है और हमें थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में ही चाहिए, तो हम थोड़ा सा ठंडा करने का इंतज़ार करेंगे, तभी हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हमारा अमचूर पाउडर है और गरम मसाला। गरम मसाला अच्छी क्वांटिटी का इस्तेमाल करिए, वरना आप घर पर ही बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मार्केट में कई तरह के गरम मसाले आ रहे हैं, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। साबुत मसाले लाइए, उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये ठंडा हो चुका है पेस्ट। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू हमें आपको इसलिए बनाना है क्योंकि भरने में बहुत आसानी हो जाती है, वरना आप हाथ से उठाएंगे तो आपका जो हाथ है बार बार ख़राब होगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और वीडियो बनाते हैं तो उसमें वो दिखते भी हैं। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब लड्डू तो हमारे बन चुके हैं। अब अपना डो देख लेते हैं। डो भी हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े इसलिए बनाना है, जितने हमने लड्डू बनाए हैं उतने ही हम पेड़े बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस बार जो मेज़रमेंट है बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, और जबकि हमने सेम जो 1 कटोरी मटर ली थी, 1 कटोरी ही आटा लिया था। तो जितनी मटर के हमने लड्डू बनाए हैं, जितना पेस्ट बनना है, उतने ही हमारी लोइयाँ बनी हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखिए हमारे इस डो से टोटल 10 से 11 रेसिपी का नाम अभी नहीं बताऊंगी मैं, तो बनने वाली हैं। तो देखते हैं इसे भरते कैसे हैं। तो भरने के लिए बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। आपको एक लोई लेना है, रोटी की तरह बनाना है, पर रोटी की तरह पतला नहीं करना है। 2 बेलन मारना है बहुत ईजिली तरह से, बिल्कुल सिंपल आपका फंडा है। से कोई इसमें तामझाम नहीं है, बिल्कुल हाथों से भी आप बड़ा बड़ा के बना सकते हैं। और इस तरह से मटर का गोला रख दीजिए, मटर का लड्डू रख दीजिए, और एक पोटली सी बनाएंगे और पोटली को ऊपर की तरह हमें खींचना है, जिससे आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए, बिल्कुल ये फटेंगी नहीं। और इस तरह से हम चिपका देंगे और हथेलियों से दबाएंगे इसे, और इस तरह से हथेलियों से ही प्रेस किया जाता है। जी हाँ, ये बन रही है हमारी कचौरियाँ
मटर कचौरी जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला व्यंजन है। चाय के साथ अगर खाएंगे ना तो आप मुझे बार बार याद करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमें इसे सेकने का भी एक तरीका होता है। ऑयल को कभी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ठंडे से ज़रा सा 5 मिनट हो जाए, मतलब हमने कढ़ाई में तेल रखा, बस 5 मिनट गर्म करिए और इसके बाद ही आपको कचौरियाँ डाल देना है, समोसे डाल देना है। अगर हम ज़्यादा तेल तेज हो जाता है उसमें डालते हैं तो आपने देखा होगा उस पे बबल से बन जाते हैं। वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि जो कचौरी समोसे होते हैं उसमें जो मॉइस्चर होता है, जब वो फूलते हैं तो गोले से बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं कचौरियाँ, जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल 5 मिनट गर्म करके ठंडा सा ही तेल रहता है हमारा, बस उसी में डाल दीजिए। फिर मीडियम फ्लेम कर कर इसे हमें बनाना है। और ये देखिए गर्मा गर्म कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, करारी हैं, क्रंची हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हमने इसे चाय के साथ इंजॉय किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा हमें जितना टेस्टी लगा इसमें, क्योंकि सिंपल पेस्ट है, हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाई हैं। इसमें मटर का ही फ्लेवर है। बढ़िया वाली एक चाय बनाई हमने जो मेरी पसंदीदा कड़क चाय है। तो चाय का नाम तो भाई नहीं बताएंगे वरना आप कहोगे कि सभी का प्रमोशन कर रहे हैं। हम भाई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर हम जो पीते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, रेड होती है और कड़क चाय होती है। तो देखते हैं आरा को ये कितनी पसंद आती है। आजकल नई नई चीज़ें टेस्ट करने के लिए सिर्फ आरा ही है मेरे पास, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी जॉब और कॉलेज चले जाते हैं तो आरा रहती है मेरे पास, तो मैं इसी को टेस्ट कराती हूँ। इसे बहुत नई नई रेसिपियाँ पसंद है, खाने की बहुत शौकीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।